मुहर्रम उल हराम में ये 10 काम न करना, वरना अल्लाह ताला का सख्त अजाब फौरन नाज़िल हो जाएगा। मुहर्रम में जो बंदा भी ये 10 काम करता है, अल्लाह ताला को उस पर शदीद गुस्सा आ जाता है। फिर अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसा अजाब और दर्द में मुब्तला कर देता है कि वो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और अदल से कुछ दिनों को कुछ दिनों पर, बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर और बाज़ औकात पर बाज़ औकात को फजीलत बख्शी है। और तकरीबन हर फजीलत वाले महीने, वक्त और दिन में कुछ नेक काम मसनून करार दिए गए हैं। इनमें गुनाह के काम से रोका और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी को ज्यादा काबिल तौहीन बताया है। इन्हीं अफजल और मोहतरम महीनों में एक महीना मुहर्रम और इन्हीं मुबारक दिनों में एक दिन आशूरा का भी है। मुहर्रम और बाकी हुर्मत वाले महीनों में नेक आमाल करना दूसरे महीनों की बनिस्बत ज्यादा अफजल है, और इन महीनों में जुल्म यानी गुनाह करना दूसरे महीनों की बनिस्बत ज्यादा सख्त गुनाह है। इमाम अबू बकर जस्सास ने लिखा है, इन बाबरकत महीनों में जो शख्स इबादत करता है उसको दूसरे महीनों में भी इबादत की तौफीक हो जाती है, और जो शख्स इन महीनों में गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा तो उसके लिए साल के बाकी महीने में भी गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। इसलिए इन महीनों में इबादत करने और गुनाहों से बचने की अनवार और बरकत से फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जो कुछ अपने हाथों से पैदा फरमाया और जिन चीजों को कुन फयकुन कहकर पैदा फरमाया, हर चीज में कोई न कोई हिकमत जरूर है। इस्लामी महीनों की इब्तिदा मुहर्रम के महीने से होती है। इस महीने की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम बहुत असमत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में जिन कामों की अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी है, ऐसे काम करने का आपको सवाब मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे काम आपको बताने जा रहे हैं जिनको करने से अल्लाह का गुस्सा भड़क सकता है, अल्लाह पाक नाराज हो सकता है और फिर सख्त अजाब भी आ सकता है, यानी जहन्नुम का दर्द भरा अजाब उस शख्स को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे हमको मुहर्रम उल हराम में बचना चाहिए? मुहर्रम उल हराम का महीना इस दर्जे काबिल एहतराम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में इस महीने की अज़मत और हुर्मत का ऐलान किया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की गिनती 12 है। अल्लाह ताला की किताब में जिस दिन से अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए हैं, उनमें से 4 इज्जत वाले महीने हैं, जो कि ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब है। साल का ये पहला महीना मुहर्रम उल हराम इबादत और इबरत का महीना है। तो ऐसे हुर्मत वाले महीने में इन कामों से हमें बचना चाहिए जिनको आम दिनों में भी अगर हम कर लें तो उनसे हम पर सख्त अजाब आ सकता है। कौन कौन से वो काम है, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, पानी पिलाने से इनकार करना। मुहर्रम उल हराम के महीने में वो काम जो नहीं करने चाहिए वो है पानी पिलाने से इनकार करना। यानी कोई अपना या पराया या कोई भी जानदार जो प्यासा हो और पानी मांगे और कोई इंसान उसे पानी पिलाने से इनकार कर दे तो बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स किसी मुसाफिर को पानी पिलाने से इनकार करे तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे दर्दनाक अजाब देगा। अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो आप उसे पानी पिलाइए। याद करिए कि करबला में शहदाए करबला के उस दर्द को जब 3 दिन उन पर पानी बंद किया गया, जितना दर्द उन्हें उस दौरान दिया गया, अहले बैत को जो तकलीफ दी गई, उनको प्यासा रखा गया। तो इसलिए मुहर्रम के महीने में ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाइए और पानी से इनकार न करें। पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है। जहाँ पानी कसरत से मिलता है वहाँ तो ऐसा सवाब है जैसे गुलाम आजाद किया, और जहाँ कम मिलता है वहाँ ऐसा सवाब है जैसे किसी मुर्दा को जिंदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी मोमिन को एक घूंट पानी पिलाए तो अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में पानी पिलाने वाले को 1000 नेकियों का सवाब देगा। बरोज़े क़यामत मैदान हश्र में लोग इंतहाई भूखे होंगे, इंतहाई प्यासे और बिल्कुल नंगे होंगे, लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह ताला के वास्ते किसी को खाना खिलाया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, किसी नंगे और जरूरतमंद को कपड़ा पहनाया होगा, अल्लाह ताला उस वक्त उस भूख के आलम में खाना खिलाएंगे, रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे, कौसर
का मशरूब पिलाएंगे। इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ रहा है और बड़ा इबरत का मकाम है कि जरूरतमंद को झूठ बोलकर, जरूरतमंद से बचाकर और जरूरतमंद को इनकार करके जो शख्स खाता है वो ऐसा है जैसा कि पत्थर खा लिया हो कि उससे उस चीज का असल फायदा हासिल नहीं होगा बल्कि सख्त दिली पैदा होगी। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। मैंने पूछा कौन सा सदका सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यासों को पानी पिलाना। नाज़रीन, नंबर 2, किसी पर जुल्म करना। जुल्म करने से डरो, बेशक दुनिया में जुल्म करना कयामत के दिन अंधेरे को बढ़ाता है। यानी जितना जुल्म दुनिया में करेगा वो शख्स रोज़े कयामत उतने अंधेरे में रहेगा। रोज़े कयामत जब लोगों को हिसाब और मीजान के बाद पुल सिरात से गुजारा जाएगा तो जालिम लोगों के लिए वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम कयामत के दिन अंधेरे में होंगे जबकि मोमिनों को उस वक्त उनके अमाल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा और साथ ही रोशनी के इजाफे के लिए वो दुआ करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार हमारा नूर आखिरत तक कायम रख, हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। दूसरों की इज्जतों से खेलने वाले का अंजाम दुनिया में भी बुरा होता है और आखिरत में भी दर्दनाक होता है। मुहर्रम उल हराम के इस बाबरकत महीने में जो कि हुर्मत वाला महीना है, इज्जत वाला महीना है, उसमें तो वैसे भी जिहाद के लिए भी मना हो जाता है, कत्ल के लिए भी मना हो जाता है कि ये महीना ऐसा है कि जिसमें लड़ाई नहीं की जाती। और यही नहीं बल्कि कहा जाता है कि जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बगैर कुछ किए सताते हैं तो उन्होंने बहुतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया है। तो सोचिए ऐसे काम कि जिससे किसी का दिल टूटे, किसी की तरफ हम बहुतान लगाएं, किसी पर तोहमत लगाएं, ताना जनी करें, किसी की तरफ कीचड़ उछालें, तो ये भी सब जुल्म में आता है। यही नहीं कि आप किसी को हाथ से मारें बल्कि अगर जुबान से किसी को तकलीफ देते हैं तो ये भी सरासर जुल्म है। और आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, उनको भी तकलीफ ना दें। हुर्मत वाले महीनों की ये खास बात होती है कि इन महीनों में अगर आप एक नेकी करते हैं तो उसका सवाब आपको कई गुना ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं तो इसकी भी आपसे पूछ गुछ होगी। इसलिए आपको किसी पर जुल्म नहीं करना, नाहक किसी को तकलीफ नहीं देनी, ईजा नहीं पहुंचानी, किसी पर ताना जनी नहीं करनी, बल्कि अपने हुस्न और इखलाक से सबके दिल को जीतना है। क्योंकि हदीस मुबारक में है कि तुम लोगों को अपने शर से महफूज रखो, ये एक सदका है और तुम अपने नफ्स पर ये सदका करते हो। यानी किसी को अपनी जबान के शर से महफूज रखना भी एक सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम से सवाल किया तो आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तुम जानते हो मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके ईमान वाले अपनी जानी और अपने माल महफूज समझें। तो मुहर्रम उल हराम के इस बाबरकत महीने में कोशिश करें कि नेकियों के काम ज्यादा करें और ऐसे कामों से बचें कि जिनसे आपकी पकड़ हो सकती है, अजाब में आप मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए ऐसे काम और दिनों में भी ना करें, लेकिन इस महीने में खास तौर पर ऐसे कामों से आप बचें, वरना वो इंसान जलील और रुस्वा होगा जो शख्स इन कामों को फख्र से करेगा। नंबर 3, गुरूर करना। हम सब जानते हैं कि गुरूर अल्लाह ताला को नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतकब्बिर यानी गुरूर करने वाले लोगों को क़यामत के दिन मैदान हश्र में छोटी छोटी चूंटियों की मानिंद यानी चूंटियों की शक्ल में लोगों को लाया जाएगा। उन्हें हर जगह जिल्लत चापे रहेगी। फिर वो जहन्नुम के एक ऐसे कैद खाने की तरफ लेकर जाए जाएंगे जिसका नाम बोनस है और उसमें उन्हें भड़कती हुई आग उबालेगी। तो इस महीने में जो कि बहुत पाकीज़ा महीना है, इज्जत और हुर्मत वाला बाबरकत महीना है, जिस तरह अच्छे काम करने चाहिए तो हमें गुनाह कबीरा यानी गुरूर से बचना चाहिए। नंबर 4, झूठ बोलना। झूठ बोलना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और झूठे शख्स पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है। मुहर्रम उल हराम ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें हमें सच बोलने की तरगीब दी गई है और कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा आप सच बोलें। लेकिन झूठे इंसान के लिए फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है। तो फिर सोचें कितना अजाब आएगा उस शख्स पर जो मुहर्रम के महीने में झूठ बोलेगा। नंबर 5, गीबत
غیبت کرنا یعنی کسی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی بری بات بتانا، محرم الحرام کی حرمت والے مہینے میں کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا جبکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، تو یہ اور ہی زیادہ شرمناک بات ہے۔ فرمان الہی ہے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے، کبیرہ ہے، جس کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔